राजस्थान में नई सरकार गठित होने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड भी भर्तियों को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। पीटीआई शिक्षक भर्ती परीक्षा के 58 अभ्यर्थियों पर बोर्ड पहले ही कार्रवाई कर चुका है। बोर्ड ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार किया है। इस खबर को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। राजस्थान में नई सरकार बनते ही कर्मचारी चयन बोर्ड भी अब एक्शन मोड में आ गया है। हमारे साथ है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से वो आगे की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनमें संशोधन कर रहे हैं। सर, भर्ती प्रक्रिया में एक संशोधन हुआ है, आगे की जो भर्ती प्रक्रियाएं होगी उनमें किस प्रकार का संशोधन है? जय हिंद। मुझे आपके चैनल पर लाने के लिए, जैसे आपने पूछा, जो आगे की भर्तियां होंगी उनकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इन आवेदन प्रक्रिया के अंदर हम चाह रहे थे कुछ संशोधन करना, चूँकि अभी कुछ समय पहले ऐसे केसेस आए जहां पर डमी अभ्यर्थियों का इस्तेमाल करके बच्चों ने कोशिश की कि वो सेलेक्ट हो जाएं। तो इन प्रकरणों को रोकने के लिए हमने कुछ संशोधन किए हैं। पहला संशोधन है कि अभी जब आवेदन भरे जाएंगे तो बच्चों के विजिबल बॉडी मार्क्स वो उसमें भरने आवश्यक होंगे। जब बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे वो विजिबल बॉडी मार्क को चेक किया जाएगा, और वो चेक कभी भी हो सकता है, एग्ज़ाम देने के टाइम पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, और उसके बाद में जब वो भर्ती कराते हैं, तब जब वो ज्वाइन करते हैं सर्विस को, तब भी हो सकता है। इसके अलावा हम आवेदन प्रक्रिया को अभी आधार कार्ड से लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि किसी वजह से कोई अभ्यर्थी आधार से लिंक नहीं कर पाता है तो उसको हमने ऑप्शन देंगे अपने 10th बोर्ड के मार्कशीट से लिंक करने का। इसके लिए हम डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके इस्तेमाल से बच्चों के जो बुनियादी बेसिक डिटेल्स हैं, जैसे उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ, वो भी साथ साथ में आवेदन पत्र पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। इससे उसकी डिटेल्स कंफर्म हो जाएंगी। चूँकि आधार कार्ड से लिंक होगा तो इसको बायोमेट्रिक्स हमारे पास होंगी, और जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के लिए आएगा उस समय पर हम कोशिश करें कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर भी बायोमेट्रिक्स, फेस रिकॉग्निशन का प्रावधान हो, ताकि डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा जा सके। उसके बाद भी भविष्य के अंदर जब बच्चे आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जब बच्चे नियुक्ति के लिए ज्वाइन करते हैं, किसी वक्त भी या नियुक्ति करने के बाद भी यदि शिकायत मिलती है तो ऐसा बच्चा पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस होगा कि किस बच्चे ने एग्जाम दिया, किस बच्चे ने फॉर्म भरा। सर, एक सोशल मीडिया पर एक आपके फर्जी अकाउंट को लेकर काफ़ी वायरल हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपका जो ट्विटर अकाउंट है वो पहले से ही है या अभी 2-4 दिन में आपने क्रिएट किया है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ये अप्रीहेंशन भी था। मैंने अभी 3 दिन पहले इसी अपना ट्विटर अकाउंट खोला, और अच्छी किस्मत थी, बच्चों को इन्फॉर्मेशन का वॉइड लग रहा था। उसी वजह से मेरे विद इन 3 डेज़ में 20,000 फॉलोअर हो गए। और अभी मेरे को किसी ने बताया कि मेरे ना एक फेक आईडी से भी मेरा ट्विटर अकाउंट चल रहा है। उसको मैंने अभी भी रिपोर्ट किया है, और मैंने उसको भी ट्वीट भी किया है कि वो फेक आईडी है। मैं आपके टेलीविज़न चैनल के जरिए मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा, युवा साथियों को बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से बाज आएँ, और यदि किसी को ऐसी फेक आईडी नज़र आती है तो वो मुझे आगाह करे, मुझे बताए किसी तरह से, ताकि ऐसे फेक लोगों को हम पकड़ सकें और कार्रवाई कर सकें। सर, कई भर्तियों में 5th ऑप्शन का अब की बार आपने 5th ऑप्शन रखा है, तो वो किस प्रकार से रहेगा, उसमें किस प्रकार से बच्चों को उसमें सहूलियत मिलेगी, किस प्रकार से वो देखें इसको? ये भी एक अच्छा सवाल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों को मालूम हो। ऐसे प्रकरण पहले हो चुके हैं, ऐसे रिपोर्ट्स मिल चुकी हैं, और ऐसे बच्चों का अप्रीहेंशन होता है, शक होता है कि कई बार कुछ बच्चे जो कि एग्ज़ाम में गड़बड़ी करना चाहते हैं, वो अपने ओएमआर शीट के ऊपर खाली छोड़ देते हैं, वो भरते नहीं हैं, गोला नहीं मारते, और फिर वो कोई साँठ गाँठ करके कोशिश करते हैं कि कोई उनके बिहाफ पर उस ओएमआर शीट को भर दे और वो बच्चे पास हो जाएं। तो जब ऐसे कुछ कंप्लेंट्स मिली और संदेशा लगा, तो उसको रोकने के लिए हमने एक तरीका अपनाया है, और ये जस्टिस व्यास साहब की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें उन्होंने रेकमेंड किया था कि एक 5th ऑप्शन और होना चाहिए।
जो फिफ्थ ऑप्शन होगा ई ऑप्शन, वो हमेशा ई ऑप्शन रहेगा और उसका मतलब होगा नॉट अटेम्प्टेड, यानी मैंने सवाल हल नहीं किया है। तो अभ्यर्थियों को यदि वो सवाल आता है तो उसका सही जवाब दें। मान लो सवाल जवाब नहीं पता है उसको और वो चाहता है कि उसको वो अटेम्प्ट ना करे, हल ना करे, तो उसको फिफ्थ ऑप्शन पर गोला लगाना ही होगा। ये थे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, जिनका कहना है कि छात्र भ्रमित नहीं हो और जो मेरा ऑथेंटिक जो ट्विटर अकाउंट है उस पर आपको समय समय पर जो निर्देशन है, जानकारी है, वो मिलती रहेगी और भ्रमित नहीं हो। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ सुरेश कुमार, A1 टीवी, जयपुर।